इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के क्वींस रोड में वाक़े बिफ्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां जमायत इस्लामी हिंद की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द किया गया है जिसका उन्वान है पड़ोसी के हुकूक़। ये मुहिम 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जारी रहेगी, जिसका मकसद ये होगा कि लोगों में हम आहंगी पैदा करना, भाईचारे को फ़रोग़ देना और अच्छे पड़ोसी बनने के हुकूक़ को फ़रोग़ देना है। तो इस मुहिम के सिलसिले में चलिए बात करते हैं यहाँ के मुंतज़िमीन से और जानते हैं इस मुहिम की मज़ीद तफसील। आज की ये प्रेस मीट जमात इस्लामी की जानिब से मुल्कगीर पैमाने पर हुकूक़ हमसाया के नाम से जो मुहिम मनाई जा रही है, मिसाली पड़ोस मिसाली मुआशरा, इस मुहिम के ज़रिए से आज के माहौल में जो कमियां हम देखते हैं, यानी पड़ोस से वाक़फ़ियत नहीं होती है, पड़ोस से हमारी शिकायतें होती हैं। हालांकि इस्लाम ने पड़ोस के सिलसिले में बहुत ही ताक़ीद के साथ तालीमात दी हैं उनके हुकूक़ को अदा करने की। इन तालीमात को समझने की, आम करने की, प्रैक्टिस करने की बड़ी ज़रूरत है। तो इस मुहिम के ज़रिए से हम पूरे मुल्क में इस उन्वान से मुलाक़ातें और लिटरेचर को आम करना, खुतबात जुमा और छोटे बड़े प्रोग्राम वगैरह हम करना चाहते हैं। इस तरह मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पड़ोसियों के हुकूक़ को समझने और बेहतर तरीके से अदा करने का एक माहौल हम बनाना चाहते हैं। तौक़ा है कि इससे एक तरफ हमारे माहौल और हमारे नेबरहुड को खुशगवार बनाने में मदद मिलेगी और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में जो शुकूक और शुबहात और नफ़रतों का माहौल है, इस पर भी काबू पाने में इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। इस मुहिम के ज़रिए से पैगाम देना है कि हमारे ताल्लुक़ात पड़ोस में बेहतर से बेहतर होना चाहिए। इस्लाम की इस सिलसिले में बहुत ताक़ीद के साथ, सख्ती के साथ इस बात की तालीम दी गई है कि पड़ोस के साथ हमारा हुस्न सलूक हमारे ईमान से ताल्लुक़ रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि वो शख्स मोमिन नहीं है, 3 मरतबा आपने दोहराया और उसकी तफसील बयान की कि जिसके तकलीफ़ से उसका पड़ोसी अमन में ना हो, महफूज ना हो, उस शख्स का कोई ईमान नहीं है। चुनाचे इससे पड़ोस के साथ हुस्न सलूक की अहमियत मालूम होती है। हम चाहते हैं कि इस तालीम को ख़ास तौर पर आज के माहौल में आम करने की बड़ी ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पड़ोसियों के साथ इख्तलाफात, झगड़े और उनके हुकूक़ के ना अदा करने का माहौल पाया जाता है। तो इस सिलसिले में हम लोगों में बेदारी पैदा करना चाहते हैं और ये मुस्लिम गैर मुस्लिम के ताल्लुक़ात को भी दुरुस्त करने का एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये पड़ोसी के हुकूक़ के मुहिम का बुनियादी मकसद क्या है? सेहतमंद भारत के लिए मुल्क में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए वर्जिश करना चाहिए, बाज़ लोग कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा चाहिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए दौलत चाहिए उनके पास। लेकिन हमारा ख़याल ये है, यानी जमात इस्लामी हिंद ये सोचती है, अच्छी सेहत के लिए जहाँ वर्जिश की ज़रूरत है, दौलत की ज़रूरत है, वहीं अखलाक, आदाब, हुकूक की अदायगी की भी ज़रूरत है। अब देखिए, एक रिपोर्ट से ऐसा मालूम होता है कि हमारे अपने मुल्क में पड़ोसी के साथ में अच्छे ताल्लुकात नहीं रहने की वजह से या एक दूसरे का हक अदा नहीं करने की वजह से 30% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। 30% लोग पूरे मुल्क के अंदर इसलिए ये डिप्रेशन का शिकार हैं कि पड़ोस में रहने वाले के साथ में उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, या ये कि पड़ोस में रहने वाला आदमी ये नहीं सोचता है कि उसकी मैं कैसी मदद करनी चाहिए, या ये होता है कि मैं पड़ोस में रहने की वजह से एक दूसरे के हुकूक क्या हैं नावाकिफ़ है इससे, जिसकी वजह से आदमी के पास दौलत रहने के बावजूद, आदमी एक वर्जिश करने के बावजूद ताल्लुकात का बेहतर नहीं होना, एक दूसरे का हुकूक का अदा नहीं करना भी आदमी बीमारी का शिकार होता है। उसे हम डिप्रेशन कहते हैं, नफ्सियाती मरीज़ हम कहते हैं। तलबा नफ्सियात के मरीज़ हैं, पेरेंट्स नफ्सियात का मरीज़ हैं,
पड़ोस में रहने वाले नफ्सियात का मरीज हैं, बिजनेस करने वाले नफ्सियात का मरीज हैं। बाहर तो लोग बहुत अच्छे नजर आते हैं, बहुत ही हंसते खेलते हुए नजर आएंगे, वो जैसे ही अपने घर की तरफ निकलते हैं तो फिर एक तरह का मायूसी का शिकार हो जाते हैं। जमात इस्लामी हिंद क्योंकि मुल्क में हम बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, अब मौजूदा जो मुल्क हमारा अपना है, हालात बहुत तब्दीली आई हालात में, यहाँ फिरका परस्ती बढ़ी, नफरत बढ़ गई, हुकूक दबा दिए गए, नाबराबरी हो रही है, वगैरह वगैरह सब भी है। तो इन हालात में जमात इस्लामी ने ये मुनासिब समझा कि बेहतर इलाज क्या हो सकता है। इमीडिएट और बेहतर से बेहतर इलाज ये है कि अपने पड़ोस में रहने वाले के हुकूक को हम पहचान सके, हमसाया जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे का हक अदा करने वाला हो, एक दूसरे की मदद करने वाला हो, एक दूसरे को समझने वाला हो उसे। तो लिहाजा जमात इस्लामी ने इस पूरे बैकग्राउंड को सामने रख करके इस मुल्क के अंदर हुकूक हमसाया के नाम पर मुहिम चलाने का फैसला किया। एक और बात मैं बताता हूँ आपको, हुकूक हमसाया मुहिम चलाने की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मेरे करीब में रहने वाले किस हाल में मालूम होगा, अखलाक और तरबियत का मौका मिलेगा, एक दूसरे की मदद करने का मौका मिलेगा। एक दूसरी बात ये है, आपको मालूम है कि हमारा मुल्क आजकल क्रिमिनल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चोरी, डकैती, झूठ, धोखाबाजी, ये हो रहा ना पूरा है। ये इसलिए भी होता है कि आदमी वाकिफ नहीं एक दूसरे से, पड़ोस में कौन है, किस तरह का आदमी है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी मालूम नहीं है। तो इस मुहिम के ज़रिए से गलत किस्म के लोगों की पहचान भी होगी। गलत किस्म के लोगों की जब पहचान होती है तो आदमी उसकी तरबियत का, इस्लाह का सोचेगा। अगर गलत किस्म के आदमी की पहचान ही नहीं होती है तो फिर वो आदमी कैसा इस्लाह करेगा, कैसे उसके साथ में ताउन करेगा। तो लिहाजा इसके ज़रिए से भी एक अच्छा समाज बनेगा। हुकूक इंसानी जो मनाना मुहिम, इसके ज़रिए से न सिर्फ मुसलमानों में, गैर मुस्लिम भाइयों में, बल्कि एक अच्छा समाज इसके ज़रिए से बन सकता है। और बड़े पैमाने पर हम चलाएंगे पूरे कर्नाटक में और पूरे मुल्क में इस कैंपेन को। जमात इस्लामी शामिल है इसमें, मिल्लत के लोग शामिल रहेंगे, तलबा शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं इसमें, ख़वातीन पूरे शामिल हैं। तो ये बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ये 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कैंपेन चलाएंगे। इसका बड़ा असर पड़ेगा पूरे मुल्क पे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आपने कहा कि इस मुहिम में तलबा और नौजवान भी शामिल हैं, तो तलबा और नौजवान का इस मुहिम में क्या किरदार रहेगा? नहीं, बहुत अहम है। अब देखिए, पड़ोस में 2 स्टूडेंट हैं, दोनों एक कॉलेज को जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं है। 2 स्टूडेंट हैं, अलग अलग कॉलेज जाते हैं, मालूम नहीं है। एक कॉलेज में अलग अलग गली के बुरे बच्चे जमा हुए हैं, मालूम नहीं है। आजकल आपको तो मालूम है कि तलबा भी, पहले ये था कि तलबा एक साथ मिल बैठते थे, आज मिल नहीं बैठते हैं, भाग जाते हैं पूरी तरह से। हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम के ज़रिए से हमारे तलबा को समझा सकें कि सिर्फ आपका पढ़ना नहीं है, अच्छे भारत के लिए, सेहतमंद भारत के लिए, सेहतमंद समाज के लिए भी ये तलबा का एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना ये बहुत कामयाब होगा। और इसके ज़रिए से तलबा का जहन अगर अच्छा बन जाता है, डिप्रेशन का शिकार अगर स्टूडेंट नहीं होता है, तो फिर रिजल्ट क्या होगा उसका? अच्छा रिजल्ट निकलेगा। एक आदमी, एक स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है तो फिर उसका रिजल्ट कैसा निकलेगा? रात दिन पढ़ने के बावजूद भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। और अच्छा रिजल्ट जब नहीं निकलता है तो वो समाज के लिए, मुल्क के लिए क्या काम करेगा? तो लिहाजा ये कि हमारे इस मुहिम के ज़रिए से तलबा के लिए भी और समाज में रहने वाले मुख्तलिफ तबकात के लिए भी एक ज़बरदस्त सबक है, हम उन तक पहुँचना चाहते हैं। तो आप मीडिया के ज़रिए, मीडिया से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो किस किस्म का ताउन करे? एक तो आपसे पहले जाते हैं ताउन, हम इसे बड़े पैमाने पर वायरल कीजिए, हमारे भी अपने सोर्स हैं, उससे ज़रिए से हम उसे पूरी तरह से आम करेंगे। और कर्नाटक में, ये सिर्फ बेंगलुरु में ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, एक तो एक कि पूरे कर्नाटक के जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है ना, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। नंबर 1 बात है। अब ये मीडिया से जितने कनेक्ट लोग हैं ना, वो पॉजिटिव अंदाज में इसे पेश करेंगे और लाखों लोगों तक पहुंचने का इससे मौका मिलेगा। अब ज़ाहिर बात है कि मुल्क में बेहतरी के लिए अवाम ही काम नहीं करते, बल्कि मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। मीडिया से समाज बनता भी है, मीडिया से समाज बिगड़ता भी है। हम चूंकि समाज को बनाने की बात कर रहे हैं तो मीडिया जो इरादा करेगा, समाज पे उसका असर पड़ेगा पूरी तरह से। जितना कोशिश जमात इस्लामी कर रही है, हम समझते हैं कि मीडिया भी उतना कोशिश कर सकता है। तो बड़ा काम है, आप लोगों को करेंगे इंशाल्लाह। तो इस मुहिम में कौन कौन से सरगर्मियाँ शामिल हैं? कौन कौन से सरगर्मियाँ जैसे कि एक्टिविटीज़
बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात तो है कि पड़ोस में रहने वाले पहचान होगी, है ना। ये तो आपको मालूम होगा कि ये घर है तो 40 घर कम से कम देखे, वो 40 घरों में रहने वालों के साथ रब्त होगा, ये पहले हमारा है। हम ये इंडिविजुअल तौर पर लोगों से कर रहे हैं कि अपने घर में अपने घर के अतराफ में रहने वाले 40 कम से कम 40 घरों तक आपका रब्त होना चाहिए। ये पहला काम तो हमें कर ही रहे हैं। दूसरा ये कि उनकी अलग से नशिस्त हम कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, रैली की बात हमारे पास अभी दरमियान में ही है, कॉलेज में काम कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले के दरमियान जुड़े काम कर रहे हैं, मुसलमानों की मीटिंग हम कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भाइयों से हम मिल रहे हैं, मीडिया से मुलाकात कर रहे हैं, किताबचे हम दे रहे हैं, खुतबात जुमा हमने करवाया है, फोल्डर्स हमने किया बड़े पैमाने पे। ये सारे पूरे लैंग्वेज में, उर्दू, कन्नड़ा और इंग्लिश, 3 लैंग्वेज के अंदर पूरे कर्नाटक में आम करने की हमारे अपनी जानिब से कोशिश है। तो आपकी तरफ से आवाम को क्या पैगाम रहेगा पड़ोसी के हुकूक के बारे में? ये सिर्फ जमात इस्लामी का काम नहीं है, ये काम हर एक उस फर्द का, शहरी का, मुस्लिमों के गैर मुस्लिम, जो लोग भी अपने मुल्क को सेहतमंद देखना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस मुहिम के अंदर वो साथ दें। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के मुंतज़िमीन का कहना है कि ये मुहिम मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों, शहरों और कस्बों में चलाई जाएगी। यहाँ के मुंतज़िमीन ने यह भी कहा कि ये मुहिम घर घर जाकर आम करेंगे, जिससे लोगों में अच्छे पड़ोसी होने का हक भी अदा होगा और भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा।